नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल दिल्ली एनसीआर फ्री जॉब्स में। आज आपके लिए मैं दिल्ली के मेडिकल कंपनी में आपके लिए मैं जॉब्स निकाल के लेके आया हूँ मैं, जहाँ पे बल्क हायरिंग है, यानी 100 लोगों की भर्ती आई हैं इस कंपनी के अंदर। तो मेरे साथ इस चैनल में अंत तक जुड़े रहिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो आइए चलते हैं। इस ये कंपनी जो है, ये सुभाष नगर में कंपनी है दिल्ली की। ये ट्रेडिंग कंपनी है। ये यहाँ पे कई सारी भर्तियाँ निकली हुई हैं। यहाँ पे लगभग 100 लड़के लड़कियों की भर्तियाँ हैं, जो जिसका वेतन जो शुरू होता है, जो सैलरी शुरू होती है यहाँ पे, वो 10,000 से लेके 35,000 रुपये तक सैलरी यहाँ मिल रही है हर महीने। यहाँ पे जो योग्यता है, जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, वो 10th 12th और ग्रेजुएशन मांगी गई है। यानी 10वीं पास से लेके ग्रेजुएशन तक के सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे जो 3 प्रोफाइल्स में अभी हायरिंग चल रही है। पहली है टेली कॉलर्स, जिसे हम कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं। दूसरी है टीम लीडर्स, यानी कि जो उन टेली कॉलर्स को की टीम को हैंडल करते हैं, उन्हें टीम लीडर्स बोलते हैं। और जो मैनेजर, तीसरी प्रोफाइल यहाँ पे मैनेजर की निकली हुई है, जो पूरे ऑफिस को मेंटेन करते हैं और रिपोर्टिंग करते हैं अपने बॉस को। तो इन इस कंपनी के अंदर टोटल 3 भर्तियाँ निकल गई हैं। टोटल भर्तियाँ सारी मिला के लगभग 100 के आसपास हैं यहाँ पे। तो बताना चाहूँगा दोस्तों, इस कंपनी में इन तीनों भर्तियों में ड्यूटी की डिटेल्स जो है इसमें यहाँ पे इस प्रकार से हैं कि यहाँ पे 26 दिन वर्किंग ड्यूटीज़ हैं। यहाँ पे 9 घंटे की यहाँ पे शिफ्ट रहेगी आप लोगों की। 4 संडे आपको यहाँ पे ऑफ मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो शिफ्ट होती है, यहाँ पे डे शिफ्ट होती है, और इसमें जो हाफ लंच होता है, हाफ डे का, मीन्स आधे घंटे का, हाफ एन आवर का लंच होता है 9 घंटे की जॉब में से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें सैलरी के अलावा जो 10 से 35,000 बताई गई है, इसमें पीएफ ईएसआई का बेनिफिट भी आपको यहाँ मिलेगा। सैलरी के साथ साथ आपका पीएफ ईएसआई डिडक्शन होगा, जो आपको अलग से दिया जाएगा सैलरी के साथ में। इसके अलावा कंपनी आपको यहाँ पे इंसेंटिव्स भी देगी फिक्स सैलरी के अलावा। और 1 साल में जब यहाँ पे आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो कंपनी आपको यहाँ पे ईयरली बोनस भी आपको प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों बताना चाहूँगा आपको मैं, ये काफ़ी अच्छी कंपनी है, और यहाँ पे हर साल काफ़ी भारी मात्रा में भर्तियाँ निकलती हैं। इसके साथ साथ बताना चाहूँगा कि इस जॉब में कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ये जो भर्ती है, यहाँ पे फ्रेशर्स, एक्सपीरियंस, हर तरह के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब्स के लिए। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं इस जॉब के लिए। और इस जॉब में ऑल ओवर इंडिया के सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र, किसी भी राज्य से संबंध रखते हों अपना, वो इस जॉब के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो एज लिमिट दी गई है इस कंपनी में अप्लाई करने की, वो 18 से 35 साल की दी गई है। यानी कि 18 साल से 35 साल के जो कैंडिडेट्स हैं, वो इस जॉब में एलिजिबल हैं, चाहे वो टेली कॉलर की प्रोफाइल हो, या टीम लीडर की प्रोफाइल हो, या मैनेजर की प्रोफाइल हो। तीनों ही प्रोफाइल्स में यहाँ पे युवक युवतियाँ अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब में। दोस्तों, अप्लाई करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आपके पास रिज्यूम होना चाहिए प्रॉपर, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, 10वीं 12वीं के मार्कशीट होनी चाहिए और सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा बैंक पासबुक भी चाहिए होता है, या चेक, बैंक पासबुक ना हो तो कैंसिल चेक भी चल जाएगा। ये चीज़, ये डिटेल ये आपकी सैलरी क्रेडिट करने के लिए ली जाती है, कि जिस अकाउंट में आप सैलरी चाहते हैं उस अकाउंट में आपकी सैलरी क्रेडिट हो जाएगी, इसीलिए बैंक पासबुक आपसे मांगी जाती है। इसके अलावा 4 फोटोग्राफ इसमें चाहिए होंगे आपके। ये सभी डॉक्यूमेंट्स जब आप जाते लेके जाना पड़ते हैं आपको इंटरव्यू के टाइम पे, जब आप जॉब अप्लाई करते हैं, क्योंकि जब सिलेक्शन हो जाता है तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद इनका जीरोक्स यानी कि फ़ोटोकॉपी का सेट सबमिट होता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। इस डॉक्यूमेंट में कुछ, इस जॉब में कुछ आपको सावधानियां बरतनी पड़ेंगी इंटरव्यू में जाने से पहले। कि जब भी इंटरव्यू में जाएं दोस्तों, तो फॉर्मल ड्रेस में ही जाएं। जीन्स टी शर्ट कैप वगैरह पहन के ना जाएं। चप्पल पजामे ना पहने, ठीक है। कोशिश करें कि क्लीन शेव हो, मास्क पहन कर जाएँ, और जूते पहन कर जाएँ। स्पोर्ट्स शूज़ ना पहने, फॉर्मल शूज़ पहन के जाएँ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये जॉब जो है बिल्कुल तरह से मुफ्त जॉब है, इसलिए आप किसी को कोई पैसा ना दें, अन्यथा आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। मार्केट में कई तरह के फ्रॉड चल रहे हैं, लोग जॉब के नाम पे बहुत सारे पैसे ले लेते हैं। तो इसलिए इस जॉब के लिए किसी को भी किसी प्रकार का पैसा ना दें। ये जॉब बिल्कुल ही फ्री है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब है।
तो दोस्तों, ये थी इस जॉब की जानकारी अब तक की। अब बताना चाहूँगा आपको, इस जॉब में अप्लाई करने के लिए आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है। उस फॉर्म को भरने से आपका जो एप्लीकेशन है उस डायरेक्ट कंपनी के पास चला जाता है, और कंपनी के जो एचआर होते हैं वो आपको दिए गए नंबर पे कॉल करते हैं। यानी जब आप फॉर्म को फिल करेंगे, अपना ईमेल आईडी, अपना नाम, फ़ोन नंबर आप मेंशन करेंगे उसके अंदर, तो कंपनी के पास जैसे ही डाटा पहुंचेगा तो कंपनी आपको 24 से 48 घंटे के अंदर आपको कॉल करेगी और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगी। ये जो इंटरव्यू जो लोकेशन रहेगा वो दिल्ली में सुभाष नगर रहेगा, और कंपनी के एचआर आपको कॉल करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, पूरा वीडियो अंत तक देखने के लिए। इससे आप समझ गए होंगे कि इस जॉब में कैसे अप्लाई करना होता है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। और हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि जो लोग अभी खाली बैठे हैं, उनको जॉब नहीं मिल पा रही है, वो इस जॉब में अपना एप्लीकेशन दे सकें, अप्लाई कर सकें। और आपका दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल दिल्ली एनसीआर फ्री जॉब में। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नोएडा और दिल्ली की कंपनी में बीपीओ सेक्टर के अंदर भर्तियाँ लेके आया हूँ। यहाँ पे मल्टीपल ओपनिंग्स आई हुई हैं और इसके इंटरव्यू ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ टोटल 200 लड़कियों की आवश्यकता है, और यहाँ पे वेतन जो मिल रहा है वो 10 से 25 हज़ार रुपये मिल रहा है। यानी सैलरी यहाँ पे 10 से 25 हज़ार रुपये प्रति माह है, पर महीने की सैलरी यहाँ पे दी जाएगी आपको। यहाँ पे फ्रेशर्स, एक्सपीरियंस सभी लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। तो आइए मैं आपको बताता हूँ इसमें अप्लाई कैसे करना है, उसका पूरा प्रोसेस क्या क्या है, और कैसे कैसे हमें यहाँ पे जाना है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको इन फ्यूचर में जॉब अपडेट्स आपको मिलते रहें और आप हमारे साथ लॉन्ग टर्म बने रहें। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे 3 प्रोफाइल हैं हमारे पास अभी। पहली टेलीकॉलर्स की है, जिसमें सैलरी आपकी 10 से 15 हज़ार रुपये रहती है, जो कि फ़िक्स सैलरी रहेगी। इसमें किसी प्रकार का कोई भी टारगेट नहीं रहेगा इस जॉब के अंदर, और जो आपको हर महीने इतनी आपके अकाउंट में मिलेगी। इसके अलावा फ़िक्स सैलरी के अलावा कंपनी यहाँ पे इंसेंटिव्स भी आपको देती है, जो 4 से 5 हज़ार रुपये का बनता है। यानी इस प्रोफाइल में आप 15 से 20 हज़ार महीना आप कमा सकते हैं ईज़िली, आसानी से। इसके अलावा यहाँ पे टीम लीडर की प्रोफाइल है। अगर आपने टीम लीडर का कहीं पे काम किया है, अगर आपको एक्सपीरियंस है, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सैलरी 15 से 20 हज़ार फिक्स रहती है, और इसमें इंसेंटिव अलग रहता है। इसके यहाँ पे मैनेजर लेवल की प्रोफाइल है। अगर आप ग्रेजुएट हैं और आपने कहीं पे काम किया है, अगर नहीं भी किया है तो भी आपको मैनेजर के लेवल पे कंसिडर कर सकती है कंपनी। बस आपके अंदर वो स्किल्स होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजर में सैलरी 20 से 25 हज़ार फिक्स होती है, और इंसेंटिव अलग रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो इसमें प्रोसेस रहेगा, इसमें जो डिटेल है, इसमें जो ड्यूटी हार्स रहेंगे आपके, वर्किंग आवर्स जो रहेंगे वो 26 दिन की ड्यूटी रहेगी आपकी। ठीक है, 9 घंटे की आपकी शिफ्ट रहेगी डेली। 4 इसमें आपको फिक्स संडे ऑफ मिलेगा, और डे शिफ्ट रहेगी, यानी दिन में ही काम करना है, कोई नाइट ड्यूटी नहीं है यहाँ पे। इसके अलावा आधे घंटे का इसमें आपका लंच रहेगा डेली का। इसके अलावा इन छुट्टियों के अलावा कंपनी आपको अलग से पेड लीव देती है, लीव इनकैशमेंट्स देती है। इसके साथ साथ आपको नेशनल हॉलीडेज़ भी आपको अलग से दिए जाते हैं कंपनी के अंदर। इसके अलावा फिक्स सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी। इसके अलावा कंपनी आपको पीएफ ईएसआई देगी, आपको प्रोविडेंट फंड आपका जमा होगा गवर्नमेंट के अकाउंट में आपका, जिसे आप कभी भी निकाल भी सकते हैं। 3 महीने वाला आपकी तरफ से सेविंग हो रही होती है आपकी। ईएसआई का आपका मेडिक्लेम कार्ड बनेगा, जिसमें आपकी पूरी फैमिली कवर होती है। कभी भी कोई बीमार पड़ता है तो गवर्नमेंट फैसिलिटी सारी मिलती है गवर्नमेंट ईएसआई हॉस्पिटल से। इंसेंटिव और ईयरली बोनस भी साथ साथ आपको दिए जाएंगे यहाँ पे। इसके अलावा बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे फ्रेशर एक्सपीरियंस दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। और यहाँ पे देश के किसी भी राज्य के, किसी भी क्षेत्र के युवक युवतियाँ इसमें अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। तो ये फ्री जॉब है, कोई चार्जेस नहीं ले रही है यहाँ पे कंपनी से भी। तो बेफिक्र होकर यहाँ पे अप्लाई करिए। यहाँ पे जो मिनिमम मैक्सिमम एज लिमिट है वो 18 से 35 साल की है। यानी इस बीच के जो भी कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ईजिली। मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है अगर आप जॉब के लिए, आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं। जैसे कि कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि रिज्यूम, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th 12th मार्कशीट, सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक और फोटोग्राफ्स। ये जब भी जाएँ तो अपने ओरिजिनल के साथ साथ जेरोक्स भी लेके जाएँ, क्योंकि ओरिजिनल तो वेरिफिकेशन के लिए होते हैं, और जो जेरोक्स कॉपी होती है वो आपकी सबमिट हो जाती है कंपनी के अंदर।
बताना चाहूँगा सिलेक्शन प्रोसेस भी काफ़ी इजी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आपको इंग्लिश में आपको सारे राउंड्स क्लियर करने पड़ेंगे। सिर्फ 2 ही राउंड्स होते हैं नॉर्मली। एक बेसिक इंटरव्यू होगा आपका और इसमें आपके बारे में पूछा जाएगा, आप कहाँ से हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, पढ़ाई कहाँ से करी है, बेसिक इंट्रोडक्शन देना होगा आपको। और इसके अलावा अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो पिछले काम के बारे में आपको बताना होता है। अगर आप फ्रेशर हैं तो ओनली बेसिक इंटरव्यू होगा आपका, जो आप क्लियर कर लेते हैं अच्छे तरीके से बोल के, कॉन्फिडेंट होके, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता है। उसका फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं आपके। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर इशू होता है और अगले दिन आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है यहाँ पे। बताना चाहूँगा दोस्तों, कभी भी यहाँ पे आप जाते हैं तो फॉर्मल ड्रेस में ही जाएँ, चप्पल और पजामे में ना जाएँ। कोशिश करें क्लीन शेव हो, अगर आपने की दाढ़ी बढ़ी हुई है तो उसे कटवा लें उसे। मास्क पहन कर जाएँ प्रॉपर और जूते पहन कर जाएँ, चप्पल वगैरह पहन कर ना जाएँ, क्योंकि कुछ बातें होती है हमें ध्यान रखनी चाहिए। जो आप ध्यान नहीं रखते हैं तो पहले राउंड में आप रिजेक्ट हो सकते हैं। बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जॉब बिल्कुल मुफ्त है। हमारे पिछली जॉब की तरह इस जॉब में भी कोई पैसा किसी से नहीं लिया जा रहा है, इसलिए किसी को भी कोई पैसा ना दें, अन्यथा आप स्वयं जिम्मेदार होंगे इसके, क्योंकि मार्केट में बहुत फ्रॉड चल रहे हैं, तो इस फ्रॉड से बचें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है, मैंने यहाँ पे लिंक्स भी अपने चैनल में शेयर कर रखे हैं, हमारे फेसबुक पेज के, इंस्टाग्राम पेज, ट्विटर पेज बना रखे हैं हमने, जहाँ पे आपको रोज़ाना डेली अपडेट्स आपको जॉब से रिलेटेड आपको मिलती रहेंगी। तो अच्छे से तैयारी कीजिए और इन सभी जगह इंटरव्यू के लिए जाइए। बाकी इस जॉब में आपको अप्लाई करने के लिए मैं आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक दे रहा हूँ, जो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। इस चैनल के, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उस फॉर्म को भरिए। उस फॉर्म को भरते हैं आप तो अपना रिज्यूम आपको वहाँ पे अपलोड करना होता है और आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है। जैसे वो फिल करते हैं तो 24 से 48 घंटे में कंपनी खुद आपको कॉल करती है और इंटरव्यू की आपको लोकेशन बताएगी, किस एड्रेस पे कितने बजे आपको पहुंचना है। तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेके इंटरव्यू लोकेशन पे पहुंचिए और अपना इस जॉब के लिए अपना फॉर्म भरिए, अप्लाई करिए। ऑल द बेस्ट आपको इस जॉब के लिए। और एक बार फिर से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो भी लोग नीडी हैं, जो खाली बैठे हैं, उनको ये जॉब मिल सके। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दिल्ली एनसीआर फ्री जॉब्स में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ HCL कंपनी में भर्तियाँ। ये जो कंपनी है, कई सारी भर्तियाँ निकली हुई हैं इस कंपनी के अंदर। आज आपको बताने वाला हूँ कि इस जॉब में अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्या क्वालिफ़िकेशन रहती है और जॉब लोकेशन क्या रहेगी। तो मेरी इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, आप लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा पूरा प्रोसेस क्या रहेगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो आप मेरे, और बेल आइकन को दबा लो, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे हर जॉब का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बताना चाहूँगा इस पोस्ट में, इस कंपनी में जो पोस्ट अभी है चल रही है, जो पहली वैकेंसी है, वो है आपकी इंटरनेशनल प्रोसेस कस्टमर सर्विस। यानी इस जॉब के अंदर आपको कस्टमर सपोर्ट की जॉब है। कस्टमर यानी कि इनबाउंड काम रहेगा इसमें। आपको जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं आपके, US, UK, अमेरिका के, वो आपको कॉल करते हैं और उनको प्रोडक्ट से रिलेटेड उनको इन्फॉर्मेशन देनी होती है, उनकी क्वेरी सॉल्व करनी होती है। जो भी वर्क होता है इसके अंदर, कस्टमर हैंडलिंग का वर्क होता है इस जॉब के अंदर। बताना चाहूँगा दोस्तों आपको, इस जॉब के अंदर जो आपके काम रहेंगे, इसमें कई सारे काम रहेंगे, जैसे कि आपको उनके साथ अच्छा वे ऑफ टॉकिंग रखना है आपको। जब वो आप उनको कॉल करते हैं तो उनसे पोलाइटली बात करना होता है, उनकी क्वेरीज़ जो होती है, उनकी क्वेरीज़ को सॉल्व करना होता है और उनको एक फीडबैक देना होता है कि उनकी क्वेरी जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगी। तो उसकी आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपको कैसे काम करना है, कैसे उनसे बात करनी है। लेकिन इस जॉब में अप्लाई करने के लिए दोस्तों ध्यान रखना कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी इंग्लिश में अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो ही इस जॉब के लिए अप्लाई करें, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस है। अगर आपकी इंग्लिश फ्लुएंट है तो ही इस जॉब में आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ अप्लाई ना करें। और ये जो जॉब है, इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो कहीं भी रहते हों। बस वो प्रॉपर 12th पास हो। इसमें ग्रेजुएशन भी मैंडेटरी नहीं है, प्रॉपर मिनिमम 12th पास बंदा भी इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। और बताना चाहूँगा दोस्तों, ये इसमें फ्रेशर एक्सपीरियंस दोनों ही तरह के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका एक्सपीरियंस हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, बस आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए और आप मिनिमम 12th पास हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपकी इंग्लिश अच्छी हो तो ही आप इसमें अप्लाई करें। और इसमें बताना चाहूँगा दोस्तों, इसमें जो सैलरी है वो आपकी मिनिमम 15,000 रुपये से शुरू हो जाती है सैलरी, और उसमें जो सैलरी मैक्सिमम रहती है वो आपकी 35,000 रुपये रहती है। यानी एज ए फ्रेशर भी अगर इस जॉब में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें 15,000 रुपये तो आपको फिक्स मिलेगा ही मिलेगा इन हैंड। और बताना चाहूँगा, इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके इसमें इस जॉब में अप्लाई करने के लिए, रिज्यूम, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th 12th ग्रेजुएशन की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक और फोटोग्राफ्स।
बताना चाहूँगा दोस्तों, इसमें जो इंटरव्यू का जो प्रोसेस होता है वो बिल्कुल ही सिंपल होता है। बस आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो अपने बारे में आपको एक्सप्लेन करना है कि आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कहाँ से पढ़ाई करी है। एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको देना होगा, अपने बारे में बताना होगा। और ये सब बताने के बाद फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, आपके डॉक्यूमेंट सही हैं नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग वो सब चीज़ें ठीक रहती हैं, निकलती हैं, तो अपना आप क्वालिफाई हो जाते हैं और आपका सिलेक्शन कंपनी के अंदर हो जाता है। तो बताना चाहूँगा दोस्तों, अभी जो ये कस्टमर सपोर्ट की जो जॉब चल रही है वो अभी नोएडा लोकेशन में चल रही है, जो नोएडा के सेक्टर 60 में है। यानी जो नियरेस्ट इसका मेट्रो स्टेशन पड़ेगा वो सेक्टर 59 पड़ेगा, जो HCL का एक कॉर्पोरेट ऑफिस भी है, रीजनल ऑफिस भी कह सकते हैं उसको आप। जब भी आप यहाँ पे जाएँ, रिज्यूम लेके जाएँ, अपना एक ID प्रूफ लेके जाएँ, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेके जाएँ, अगर आपने वैक्सीनेशन करवा रखा है, लगवा रखी है, डोज ले रखी है अपने, तो वो साथ में लेके जाएँ। जो इंटरव्यू की टाइमिंग जो रहेगी वो 12 से 3 बजे तक की टाइमिंग रहेगी, यानी दोपहर के 12 बजे से 3 बजे की टाइमिंग है। वहाँ पे जो HR है, कॉन्टैक्ट पर्सन है, वो मिस्टर नवनीत हैं। नवनीत जी से आप जाके मिल सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि आप इस प्रोफाइल की जॉब के लिए आए हुए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल देता हूँ, जहाँ से अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप अपना ऑनलाइन भी वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाके वहाँ पे जाके अपना डॉक्यूमेंट्स आप अपने अपलोड कर दीजिए, रिज्यूम अपलोड कर दीजिए। कंपनी आपको खुद टेलीफोनिक कॉल करेगी 24 से 48 घंटे के अंदर, और कॉल करके आपको एड्रेस देगी कि कहाँ पर आना है, कितने बजे आना है, किस दिन आना है। तो दोस्तों, तो ये जॉब जो है फ्रेशर 12th बेस पे ही है। तो अभी ऐसे बहुत से कैंडिडेट्स हैं जो भी घर बैठे हैं, खाली बैठे हैं, जॉब नहीं मिल रही है, तो अपना वो इजीली यहाँ पे जॉब अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों बताना चाहूँगा, इसके अंदर जो शिफ्ट रहेगी वो नाइट शिफ्ट रहेगी। नाइट शिफ्ट भी हो सकती है, डे शिफ्ट भी रहती है। अगर आपको मान लीजिए US प्रोसेस मिलता है, अमेरिकन प्रोसेस मिलता है, तो उसमें आपकी डे शिफ्ट रहेगी, ठीक है दोस्तों। अगर अदरवाइज़ UK प्रोसेस मिलता है तो उसके अंदर आपकी जो शिफ्ट रहेगी वो आफ्टरनून शिफ्ट होती है। तो US UK की टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही आपकी शिफ्ट रहती है। तो आप दोनों ही शिफ्ट्स में कंफर्टेबल होने चाहिए जॉब करने के लिए, तो ही इस जॉब में आप अप्लाई करें। और इस जॉब के अंदर 5 डे वर्किंग होता है, यानी कि हफ्ते में सिर्फ 5 दिन ही ड्यूटी करनी है, 2 दिन आपका ऑफ रहेगा, सैटरडे संडे फिक्स्ड ऑफ रहेगा। इसमें आपको बोथ साइड कैब फैसिलिटी मिलेगी, यानी पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी भी मिलती है। जब आपकी छुट्टी होती है तो कंपनी की खुद की कैब होती है जो आपको घर तक ड्रॉप करती है, और जब आप ऑफिस आते हैं तो पिक करने के लिए कंपनी की कैब आपके पास आती है, ठीक है दोस्तों। तो आपको मैंने एड्रेस दे दिया है, मैं वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, ताकि आप डायरेक्ट वहाँ से भी जाके जॉब को अप्लाई कर सकें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन में जाके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको लेटेस्ट जॉब्स जितनी भी हैं वो आपको रिसीव होती रहें। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर योर जॉब्स। आई होप आप जॉब जो इंटरव्यू है क्लियर कर लेंगे और आपको जॉब मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दिल्ली NCR फ्री जॉब्स में। आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ओप्पो वीवो, जिसका नाम आपने सुना ही होगा, हर घर में इसके मोबाइल यूज़ होते हैं। तो इस कंपनी ने कई सारी वैकेंसियाँ निकाली हुई हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं देना है। यहाँ पर इसमें डायरेक्ट मेरिट के बेस पर भर्ती हो रही है, यानी क्वालिफिकेशन के बेस पे यहाँ पे भर्ती किया जा रहा है। तो इस मेरे चैनल पे अंत तक आप बने रहिए, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, इसमें कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे, इसका इंटरव्यू कहाँ होने वाला है। तो इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास लेटेस्ट जॉब अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो आइए दोस्तों, चलो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। बताना चाहूँगा, यहाँ पे कम से कम 18-20 भर्तियाँ निकली गई हैं, जिसमें आप पढ़ देख सकते हैं यहाँ पे मैनेजर असिस्टेंट, मैनेजर सुपरवाइज़र, ITI मेंटेनेंस, अकाउंटेंट, वेल्डर, हाउसकीपिंग, क्वालिटी चेकर, स्टोर इंचार्ज, ड्राइवर, पैकिंग स्कैनिंग, स्टोर कीपर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, सिक्योरिटी गार्ड, मैनेजर। यहाँ पे लगभग हर प्रकार की प्रोफाइल निकली गई है, एक लो प्रोफाइल से लेके हाई प्रोफाइल तक सभी प्रकार की भर्ती चल रही है ओप्पो वीवो कंपनी के अंदर, जिसमें आप डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 10वीं पास हैं तब भी चलेगा, 12वीं पास हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कहीं पढ़े लिखे नहीं हैं, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी आगे पढ़ाई नहीं करी होती है, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें आपको कंपनी आपको फ़िक्स सैलरी देगी, जो आपको फ़िक्स हर महीने मिलेगी इसके अंदर आपको। तो बताना चाहूँगा,
इसके अंदर सैलरी जो कंपनी दे रही है, ड्राइवर में 16,500 रुपये तक सैलरी है, हेल्पर प्रोफाइल के अंदर 14,500 रुपये, पैकिंग प्रोफाइल के अंदर 15,500, सुपरवाइज़र में 18,500 से 22,500 रुपये सैलरी है, स्टोर इंचार्ज में 18,500, क्वालिटी चेकर में 17,500, हाउस कीपिंग में 12 से 14,000, मैनेजर में 19,500 से 25,000, पैकिंग में 17,500। यानी आप देख सकते हैं कि हर प्रोफाइल में जो सैलरी पैकेज दी गई है वो लगभग 15,000 के आसपास दी गई है। यानी आपने अभी तक कहीं काम नहीं किया है और बिल्कुल आप फ्रेशर हैं, तो अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी क्वालिफ़िकेशन के अनुसार इनमें अप्लाई कर सकते हैं। इन जॉब्स में अप्लाई करने के लिए कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत भी नहीं है। कंपनी यहाँ पे फ्रेशर्स को भी रख रही है। बस आपके डॉक्यूमेंट्स ओके होने चाहिए, आपके कोई भी आपका इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट ना हो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे आपके पास हो, तो आप इज़िली इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें नॉर्मली जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं वो बताना चाहूँगा आपको मैं। इसमें आपका एक रिज्यूम चाहिए होगा, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, पैन कार्ड भी साथ में रहना पड़ेगा, रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि पैन कार्ड के बेस पे ही आपका PSF PF ESI का जो डिडक्शन होता है, पैन नंबर वहाँ पे लगाना होता है, पैन कार्ड की कॉपी जमा होती है डिपार्टमेंट के अंदर। इसके अलावा 10th 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट हो तो वेल एंड गुड है आपके पास, अगर वरना फिर आपका जूनियर प्रोफाइल में ही जॉब मिलेगी। सीनियर प्रोफाइल में अप्लाई करना चाहते हैं तो 10th 12th और ग्रेजुएशन कंपलसरी है। इसके अलावा सैलरी जो मिलती है यहाँ पे अकाउंट में सैलरी आएगी आपको, इसके लिए आपको बैंक पास की कॉपी या फिर आप चेकबुक लगा सकते हैं। इसके अलावा 4 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोग्राफ भी आपको चाहिए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो इस जॉब में आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे ऐसा भी कुछ नहीं है कि आप दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते। ये जो जॉब है अभी सभी प्रकार के क्षेत्र के लोगों के लिए वैलिड है ये जॉब। यानी आप देश के किसी भी क्षेत्र और राज्य में रहते हैं तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कंपनी बहुत सारे बेनिफिट आपको देती है। जैसे ही बताना चाहूँगा आपको, यहाँ पे रहना भी कंपनी की तरफ से मिलेगा, खाना भी कंपनी की तरफ से मिलेगा। यानी रहना खाने की आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ पे सारा खर्चा कंपनी की इस तरफ से रहेगा और जो सैलरी बताई गई है वो सैलरी कंपनी फ़िक्स देगी इन सब फैसिलिटीज़ के अलावा। यानी फ़िक्स सैलरी है, रहना खाना है, फंड या है, बोनस है आपका। इसके अलावा ओवर टाइम है, यानी 8 घंटे की आपकी ये जॉब रहती है दोस्तों। मॉर्निंग शिफ्ट रहेगी, इसके अंदर नाइट शिफ्ट भी अवेलेबल है, जिसमें आप कंफर्टेबल है वो दोनों शिफ्ट आप इसमें कर सकते हैं। फ़िक्स सैलरी के अलावा ओवर टाइम आपको दिया जाएगा, जिसमें एक पर घंटे का कैलकुलेशन होता है इसके अंदर। यानी कि मान लीजिए आपकी सैलरी पर डे की 500 रुपये मिल रही है फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, तो 1 घंटे को अब 8 से भाग करके पर घंटे का कैलकुलेट कर लेंगे और वो प्लस में आपका ऐड होता रहेगा ओवर टाइम में वो। और जिस दिन आप छुट्टी के दिन अगर आते हैं तो उसके अंदर आपको डबल सैलरी मिलती है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ कंपनी आपको दे रही है दोस्तों। सैलरी देख लीजिए किस प्रकार से सैलरी यहाँ पर बताई गई है, 16,500। ड्राइवर अगर किसी को ड्राइविंग की नॉलेज है, नॉर्मल लाइसेंस भी है उसके पास, गाड़ी चलानी आती है तो वो अप्लाई कर सकता है। हेल्पर होता है, पैकिंग का काम है, जैसे मोबाइल जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उनके डब्बों की पैकिंग करनी होती है। सुपरवाइज़र में जो काम होता है यहाँ पे वो आपको टीम को हैंडल करना पड़ता है। अगर आपको एक्सपीरियंस है सुपरवाइज़र में तो आप आसानी से 18,500 से 22,500 रुपये कमा सकते हैं। स्टोर की भी जॉब है, स्टोर इंचार्ज, यानी स्टोर में जो स्टॉक होता है उसको मेंटेन रखना, गिनना, क्वालिटी उनकी चेक करना, कितना स्टॉक आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना बचा हुआ है, पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करके एक्सेल पे फीड करना डाटा उसका। क्वालिटी चेकर की भी पोस्ट है, यानी जो बच्चे ITI इलेक्ट्रीशियन से हैं वो अपना क्वालिटी चेकिंग के रूप में अपना करियर अपना यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं इस कंपनी के अंदर। यहाँ पे हाउसकीपिंग स्टाफ की जॉब भी रहती है, यानी जो कम पढ़े लिखे हैं, साफ़ सफाई करना चाहते हैं, उनको कहीं जॉब नहीं मिल रही तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजर लेवल की पोस्ट है दोस्तों, यहाँ पे 19,500 रुपये सैलरी, शुरुआती सैलरी। अगर आप फ्रेश हैं तो भी आप एज ए मैनेजर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैनेजर के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, कंपलसरी है। तो देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया वैकेंसी है ओप्पो वीवो के अंदर, जब देश विदेश के लाखों युवक युवतियाँ इस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं ऑलरेडी। आप और बताना चाहूँगा दोस्तों इस वीडियो के अंदर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ कि जो जॉब लोकेशंस हैं हमारे पास वो आप देख लीजिए एक बारी। अभी जो जॉब है हमारे पास ये दिल्ली NCR लोकेशंस में जॉब है, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे नाम आपकी दी हुई स्क्रीन में शो हो रही हैं, जैसे कि मानेसर जो गुड़गांव के पास पड़ता है, मानेसर हो गया, बिलासपुर हो गया, राजीव चौक हो गया, गुड़गांव, धारूहेड़ा, बहादुरगढ़, ग्रेटर नोएडा, ये दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं दोस्तों। कसना गांव, गाजियाबाद हो गया, आनंद विहार है आपका, नई दिल्ली, मायापुरी दिल्ली, भजनपुरा, यानी कि लगभग ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ साउथ सभी क्षेत्रों की जॉब है। सेक्टर 3 रोहिणी में भी है यहाँ पे, ओखला, जादपुर, द्वारका मोड़, तो यानी कई सारी लोकेशंस पे दोस्तों ये वैकेंसी निकली हुई हैं।
तो आप इन सभी जॉब लोकेशंस पे आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई का प्रोसेस दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इस वीडियो के अंदर मैंने अप्लाई करने का लिंक दे रखा है, गूगल का फॉर्म भी दिया गया है और जो कंपनी है इसके अंदर जो प्रोवाइड कर रही है तो उसका वेबसाइट का लिंक भी मैंने दे रखा है इसके अंदर। तो वहाँ पे जाके आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगी। जैसे आप गूगल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो 24 से 48 घंटों के अंदर आपकी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग आपको HR कॉल करेंगे और आपको बताएंगे कि आप किस जॉब में फ़िट बैठते हैं। तो कभी भी दोस्तों आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ध्यान रखें, जॉब के लिए जब भी जाएं तो फॉर्मल ड्रेस में ही जाएं, क्लीन शेव करके जाएं, प्रॉपर मास्क लगा होना चाहिए, कोविड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये सब चीज़ें ध्यान रखिए, क्योंकि इंटरव्यू में कई बार होता है बच्चे गलती कर देते हैं और वो ये सब कई बार डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाते हैं, कई बार वो फॉर्मल ड्रेस में नहीं जाते हैं, तो वो रिजेक्ट हो जाते हैं पहले राउंड में ही। तो यहाँ पे कोई राउंड तो नहीं होगा आपका, कोई इंटरव्यू तो है नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये खुली भर्ती है। लेकिन एक प्रॉपर वेल ड्रेस्ड में जाना कंपलसरी रहेगा, एक प्रॉपर, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन ही आपका लास्ट इंप्रेशन होता है। इसलिए एक अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहन के जाएँ, वेल ड्रेस होकर जाएँ, डॉक्यूमेंट का पूरा सेट लेके जाएँ। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो चाहिए थे बताया था आपको मैंने, ये सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, ये सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए। साथ में जीरोक्स भी करा के जाएँ, क्योंकि जीरोक्स जो कॉपी जो होती है वो कंपनी में सबमिट कर लेती है अपने पास सिलेक्शन के बाद, और जो ओरिजिनल होती है वो वेरीफाई होते हैं और वेरिफिकेशन करने के बाद वो आपको ओरिजिनल वापस कर दिए जाते हैं। इसमें इंस्टेंट ज्वाइनिंग है, देश के किसी भी क्षेत्र के युवक युवतियाँ इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें बल्क हायरिंग आई हुई है, ऐसा भी नहीं है कि 1-2 सीट हैं इसके अंदर, काफ़ी सारी सीट्स इसके यहाँ इस कंपनी में अवेलेबल हैं। तो जिन लोगों ने 12वीं 10वीं पास की है, ग्रेजुएशन अभी भी हाल फिलहाल में पूरी हुई है उनकी, वो आसानी से इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए दोस्तों। ऐसे ही जॉब्स आपको और मिलती रहेंगी, मेरे चैनल में बने रहिए। और मेरे चैनल दिल्ली NCR फ्री जॉब्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे कई सारे फेसबुक के पेज हैं, इंस्टाग्राम पे भी हैं, अवेलेबल हैं हम, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। नोटिफिकेशन क्या होगा, जैसे ही मैं कोई जो नई जॉब पोस्ट करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, तो उससे आपको लेटेस्ट जॉब मिलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट आपको इन जॉब्स के लिए। अपनी तैयारी करिए, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करिए और इंटरव्यू के लिए जाइए। धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दिल्ली NCR फ्री जॉब्स में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं पेशेंट केयर होम सर्विसेज के अंदर फ्री भर्तियां, और आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर कि किस किस पोस्ट पे भर्तियां निकली गई हैं, क्या प्रोफाइल मांगी गई है, क्या पोस्ट हैं, कितनी सैलरी रहेगी और किस लोकेशंस पे सारी जॉब्स निकली हुई हैं। तो मेरे इस चैनल पर लास्ट तक बने रहिए, और जो भी लोग नए देख रहे हैं इस चैनल को, इस चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू जॉब अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और नोटिफिकेशन भी आपको आता रहे आपके फ़ोन पे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस वैकेंसी की तरफ कि इसमें क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या प्रोफाइल्स हैं, क्या सैलरी है। तो एक एक चीज़ आपको मैं लाइन से बताता रहूँगा, आप नोट करिए, ध्यान से सुनिए और इस जॉब में अप्लाई करिए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इनमें 4 वैकेंसी निकली गई है इस मेडिकल कंपनी के अंदर। बताना चाहूँगा दोस्तों भी, जो प्रोफाइल है GDA प्रोफाइल है, नर्सिंग स्टाफ की प्रोफाइल है, यहाँ पे केयर टेकर हो गए और ये वार्ड बॉयज़। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो काम रहेगा आपका, ये होम सर्विसेज है, ये कोई हॉस्पिटल में जॉब नहीं है। ये जो पेशेंट्स जो इनको छुट्टी मिल जाती है, जिन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाता है हॉस्पिटल से, तो इनको घर में देखभाल करनी होती है ऐसे पेशेंट्स की। तो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि टाइम से दवाई इनको लेनी है, कितने बजे खाना खाना है। तो एक तरह से केयर टेकर की प्रोफाइल है ये, समझ गए दोस्तों। तो इसमें हॉस्पिटल की जॉब नहीं रहेगी, इसमें आपको जो काम करना है, आपको पेशेंट्स के घरों में जाके काम करना है। और सारे के सारे रजिस्टर्ड पेशेंट होते हैं हॉस्पिटल के, ऐसा नहीं है कि कंपनी आपको किसी के भी घर भेज देगी। तो ऐसा कोई घबराने वाली बात इसमें नहीं है, ताकि इस पूरी तरीके से सेफ जॉब्स हैं। इसमें मेल फीमेल सभी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो प्रोफाइल है GDA, यानी कि आप एक तरह से ये केयर टेकर, नर्सेस, असिस्टेंट नर्स कह सकते हैं GDA को आप। इसमें सर्टिफिकेट भी वैसे चाहिए होता है, और इसमें एक तरह से कोर्स भी होता है इनका GDA स्टाफ्स का। अगर किसी ने कोर्स नहीं कर रखा है GDA स्टाफ का, ओनली सिर्फ वो 10वीं 12वीं पास है और 10th पास भी है और कम पढ़ा लिखा इंसान भी है, अगर 7वीं फेल 8वीं फेल भी है, तो GDA प्रोफाइल एक ऐसी प्रोफाइल है कि इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी को काम की नॉलेज नहीं है, जिसने कभी इस फील्ड में काम नहीं किया है, तो ये कंपनी जो है आपको 4 से 5 दिन का आपको लाइव ट्रेनिंग भी देती है हॉस्पिटल्स के अंदर। कंपनी का खुद का फरीदाबाद लोकेशन में इनका खुद का हॉस्पिटल है,
नवोदय हॉस्पिटल करके है इनका एक, जहाँ 4 से 5 दिन की आपको जीडीए स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ की ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको पूरा काम सिखाया जाएगा, काम कैसे करना होता है, पेशेंट की देखभाल कैसे करनी होती है। तो पूरी आपको ट्रेनिंग मिलेगी दोस्तों आपको यहाँ पे, और ये बिल्कुल फ्री जॉब है। इसमें किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं देना किसी को। इसमें कम पढ़े लिखे से लेकर अनपढ़ या 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, एएनएम, बीए, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग स्टाफ, हर तरह के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हैं चाहे ना हो। उनको कोई ना कोई पोस्ट उनको दे दी जाएगी नर्सिंग स्टाफ के अंदर, चाहे वो लो प्रोफाइल हो या हाई प्रोफाइल हो। जैसी क्वालिफिकेशन होगी, जैसी उनकी योग्यता होगी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। और बताना चाहूँगा, इस कंपनी के अंदर लगभग 500 भर्तियाँ निकली हुई हैं, और ये मार्च तक सारे के सारे स्टाफ इनको पूरे करने हैं। बताना चाहूँगा दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी जॉब है। जिनका सभी जॉब नहीं मिल रही है, जो जो इंटरव्यू दे दे के थक चुके हैं, कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे डायरेक्ट भर्ती है। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं देना, बस आपको थोड़ा सिंसेरिटी लानी है अपने फेस पे, अपने वे ऑफ टॉकिंग के अंदर। मतलब थोड़ा सा लगना चाहिए कि थोड़ा समझदार इंसान है, वो पेशेंट की देखभाल कर लेगा, क्योंकि ये देखभाल करने की जॉब है। ठीक है दोस्तों, तो बताना चाहूँगा दोस्तों, इन प्रोफाइल्स के अंदर सैलरी डिस्कस कर लेते हैं एक बारी, कि किस प्रोफाइल पे कितनी सैलरी मिलती है शुरुआत में। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताना चाहूँगा कि जीडीए जो प्रोफाइल है, अगर 12 घंटे यहाँ पे आप ड्यूटी करते हैं तो आपको 12,000 रुपये सैलरी मिलती है। ठीक है। और अगर आप 15 से 16 घंटे काम करते हैं तो 15,000 रुपये सैलरी मिलती है। अगर आप ओनली 10वीं 12वीं पास हैं, 8वीं पास भी हैं, तो भी आप ये काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कम पढ़े लिखे हैं तो इतनी सैलरी आपको नहीं मिलेगी। 12,000 12 घंटे के, और 16 घंटे के आपको मिलेंगे 15,000 रुपये। अगर आप नर्सिंग स्टाफ में अप्लाई करना चाहते हैं, और अगर आपके पास एएनएम जीएनएम का कोर्स का आपने कर रखा है, सर्टिफिकेट है आपका आपके पास, या जीडीए का भी अपने पास सर्टिफिकेट है, जीडीए का जैसे कोर्स करते हैं, और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है उन लोगों के पास, तो उनको भी 18,000 तक कंपनी आपको सैलरी दे रही है। लेकिन वर्किंग आवर्स जो रहेंगे वो 12 घंटे का ही रहेगा, और ज़्यादा घंटे काम करते हैं तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे आपको। अगर अगर 16 घंटे के लिए काम करते हैं, कंपनी के अंदर अलग से एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलता है ओवर टाइम का, और फंड बोनस की फैसिलिटी भी है वैसे तो यहाँ पे। और इसमें वार्ड बॉय की भी है, हाउस कीपिंग स्टाफ की जॉब्स भी है। कई सारी प्रोफाइल्स निकली गई है। प्रोफाइल, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जॉब्स हैं कई सारी। तो मैं ऐसा देखता हूँ बस, काफ़ी सारे लोगों के दोस्तों के मैसेज आते हैं, नोटिफिकेशन आते हैं कि हमें यहाँ लगवा दो, वहाँ लगवा दो, हमारे पास नौकरी नहीं मिल रही है, हमारी एजुकेशन कम है, सैलरी कम है। तो ऐसे लोग जिनको इश्यूज़ रहते हैं जॉब ढूंढने में, काफ़ी टाइम से खाली बैठे हैं, वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बताना चाहूँगा इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, वो भी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट हमें चाहिए, एक तो रिज्यूम चाहिए, आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड चाहिए होगा। इस मतलब हर जगह एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट लगते हैं हर कंपनी में मोस्टली लगभग सेम ही होते हैं वो। ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ अलग एडिशनल आपसे डॉक्यूमेंट मांग लिया। एक आध डॉक्यूमेंट एडिशनल हो सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मांग रखा है इन्होंने। अगर आप मेडिकल नर्सिंग में अप्लाई कर रहे हैं हाई प्रोफाइल के लिए, तो उससे रिलेटेड आपसे सर्टिफिकेट मांग लेंगी। जैसे कि नर्सिंग स्टाफ में एएनएम जीएनएम लोग करते हैं, तो एएनएम जीएनएम का सर्टिफिकेट भी होता है, तो वो भी लगा सकते हैं। तो उसमें सैलरी में आपको इंक्रीमेंट मिल जाता है। तो बाकी नॉर्मल डॉक्यूमेंट ही हैं, जैसे कि 10वीं 12वीं हो गया, आपकी बैंक की पासबुक हो गई, और फोटोग्राफ्स हो गई। इन डॉक्यूमेंट के बेस में अप्लाई कर सकते हैं। और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेकिन आपका कंपलसरी रहेगा। अगर आपने वैक्सीनेशन करवा रखा है, अपना लगवा रखा है टीका आपने, तो ही आपको जॉब मिल पाएगी। ये तो यहाँ पे बस एक चीज़ मैंडेटरी है। बाकी कोई इंटरव्यू नहीं है यहाँ पे। बस नॉर्मली आप सिंसियर हो, बात करने में थोड़ा सा एक्टिव हैं आप, और पेशेंट का ख्याल रख सकते हैं, तो इस जॉब में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो लोकेशन बताना चाहूँगा यहाँ पे कि लोकेशन क्या क्या अवेलेबल है अभी हमारे पास। अभी यहाँ पे गुड़गांव है। गुड़गांव जो दिल्ली के एनसीआर में पड़ता है, वो गुड़गांव अवेलेबल है। दिल्ली लोकेशन भी है, फरीदाबाद भी है, नोएडा भी है। यानी दिल्ली एनसीआर लोकेशन में ही ओनली 400 से 500 भर्तियाँ निकली हुई हैं। इस वैकेंसी के अंदर जिन बच्चों ने कोर्सेज़ कर रखे हैं जीडीए के, इनको जॉब नहीं मिल रही है, या फिर जो दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, जैसे बिहार, यूपी, झारखंड, यहाँ जो बच्चे लोग खाली बैठे हुए हैं, इनको जॉब नहीं मिल रही है, तो ऐसे बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सभी प्रकार के युवक युवतियाँ इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब है। बस अपना डॉक्यूमेंट भेजिए और अप्लाई करिए। और इस वीडियो के अंदर आपको मैं लिंक भी देने वाला हूँ, जहाँ से आप कैसे अप्लाई करना है। उसमें लिंक में जाइए, एक गूगल एप्लीकेशन फॉर्म होता है। मेरे सभी वीडियो में मैंने अपना जितनी पोस्टिंग कर रखी है जॉब्स की, सब में मैंने एक गूगल एप्लीकेशन फॉर्म भरा हुआ है। उस फॉर्म को भरिए, उसमें जाके अप्लाई करिए,
और कंपनी आपको कॉल करेगी 24 से 48 घंटों में, और कॉल बैक ये करा जाएगा और आपके डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे फिर से दोबारा से, एक फिर जो सॉफ्ट कॉपी होती है, और आपको लोकेशन दे दिया जाएगा कि कहाँ आपको ट्रेनिंग के लिए जाना है, कहाँ आपकी ड्यूटी लगेगी। बस इस पास इसमें काम करने वाला बंदा होना चाहिए जो 12 घंटे या 24 घंटे काम कर सके। अगर 24 घंटे अगर दोस्तों अगर आप काम करते हैं तो बताना चाहूँगा कंपनी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी देती है। जैसे कि अदर फैसिलिटी की बात अगर मैं यहाँ पे करूँ तो 24 घंटे की जॉब के अंदर रहना मिलेगा, खाना मिलेगा, और हॉस्टल फैसिलिटी मिल जाएगी आपको वहाँ पे। अगर उस 24 घंटे के अंदर क्या होता है कि 8 घंटे सोने को मिलते हैं, 8-9 घंटे सोना होता है। 16 घंटे की जो जॉब मैंने पीछे मेंशन कर रखी थी, जिसमें दिखा देता हूँ एक बार आपको फिर से मैं, कि जो 16 घंटे जो जीडे की जॉब है यहाँ पे, वो 15,000 पे जो सैलरी है, यानी उसमें रहना खाना कंपनी की तरफ से आपको मिलेगा। ठीक है, इसी तो यानी कि 15,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी 24 घंटे के अंदर, जिसमें सोना आपका इंक्लूड रहेगा। 8-9 घंटे आप सो सकते हैं और वहीं रह के काम करना होता है आपको। तो ये रहना खाना कंपनी आपको अलग से दे रही है। फ़ंड मिलेगा आपको, ईयरली फ़ंड होता है, बोनसेस होते हैं, एक्स्ट्रा काम करते हैं तो कंपनी आपको यहाँ पर ओवर टाइम भी देती है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर जो कम पढ़े लिखे लोग हैं जो कुछ हट के काम करना चाहते हैं, नॉर्मली जो जॉब कम पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको ज़्यादातर हाउसकीपिंग या ऑफिस बॉय पियोन टाइप की जॉब मिलती है। लेकिन अपना जो जो लोग अपना करियर नर्सिंग सेक्टर, मेडिकल सेक्टर में बनाना चाहते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं इस लाइन के अंदर, वो लोग अपना यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक अच्छी शुरुआत हो सकती है नए जो लोग पास होते हैं 12th करके, जो खाली बैठे रहते हैं, जो ओनली कॉल सेंटर की भर्तियाँ में कॉलिंग जॉब नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो कॉलिंग जॉब में लोगों को टारगेट मिलता है, वो सोचते हैं कि टारगेट रहेगा, टारगेट पूरा नहीं होगा तो सैलरी अटक जाएगी, सैलरी कट के मिलेगी। तो यहाँ पे ऐसा कोई कुछ दिक्कत और परेशानी नहीं है। इस लाइन में अपना करियर बनाते हैं तो इस लाइन में काफ़ी ग्रोथ है, आगे चल के आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और डायरेक्ट ज्वाइनिंग है इस वैकेंसी के अंदर। तो ये पेशेंट केयर होम सर्विसेज है। अगर काम सीख जाते हैं जब आप पेशेंट केयर का, तो डायरेक्ट आप हॉस्पिटल में भी अप्लाई कर सकते हैं। कई सारे हॉस्पिटल में डायरेक्ट भर्तियाँ निकलती है, जैसे मैक्स हो गया, अपोलो हो गया, कई सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं जो पेशेंट केयर सर्व के लिए उनको ज़रूरत पड़ती है अपने पेशेंट्स के लिए। तो काफ़ी अच्छा करियर बना सकते हैं इस सेक्टर के अंदर आप। तो दोस्तों मैं तो कहूँगा इसमें जो लोग अभी खाली बैठे हैं अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करिए, ताकि वो इस वीडियो में जो रिक्वायरमेंट मांगी गई है उसके अकॉर्डिंग वो इस जॉब में अप्लाई कर सकें और अपना करियर बना सकें। और इसमें कोई तैयारी करने की ज़रूरत भी नहीं है, कोई इंटरव्यू भी नहीं देना है। मैं ज़्यादातर आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो लाता हूँ जिसमें हर प्रकार के युवक युवतियाँ ईजिली अप्लाई कर सकें, क्योंकि आजकल कॉम्पिटिशन इतना हो गया है कि हर जगह इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में लोग पास नहीं हो पाते हैं और फेल हो जाते हैं, फिर उनको निराशा हाथ लगती है। लेकिन मैं सारी वैकेंसी ऐसी लेके आता हूँ आपके लोगों के लिए जिसमें ईज़िली आप लोग अप्लाई कर सकें और ईज़िली आप लोग इन जॉब्स में लग सकें। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, जॉब के अपडेट्स आते रहें। और जिन लोगों को जॉब नहीं मिल रही है उन लोगों को भी जॉब वीडियो शेयर कर दो, ताकि इस जॉब का वो भी फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। आपको जीवन में तरक्की मिले और आगे बढ़ें आप। धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दिल्ली एनसीआर फ्री जॉब्स में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैं आईटी कंपनी के अंदर फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी, जो कि इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेक्टर के अंदर डील करती है कंपनी। तो मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर कौन कौन सी प्रोफाइल्स निकली हुई है, क्या सैलरी पैकेज रहेगा, इसमें जॉब लोकेशन क्या रहेगी, मैं आपको अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा, इसमें इंटरव्यू को कैसे क्रैक करना है। तो सारी चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बताई जाएंगी इस वीडियो में। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें ताकि आपको पूरा प्रोसेस पता चल सके और इस जॉब में आप अप्लाई कर सको आराम से। और दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको जॉब नोटिफिकेशन मिलता रहे और नई नई जॉब्स में आप अप्लाई कर सको और आगे अपने दोस्तों को भी शेयर कर सको। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, बताता हूँ आपको कि इस जॉब्स में अभी क्या क्या प्रोफाइल निकली हुई हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ पे 3 प्रोफाइल निकाली गई है इस कंपनी के अंदर। एक तो है सेल्स एग्जीक्यूटिव, जो कि फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल रहेगी। इसमें हमें टेलीकॉलर भी चाहिए और जूनियर अकाउंटेंट्स। पहले बात करते हैं फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव की। तो इसमें जो भी कैंडिडेट्स जिन्होंने 10th पास कर रखी है और उनके पास आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का सर्टिफिकेट है या डिप्लोमा है, यानी कि आईटीआई इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स ही इस प्रोफाइल में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक आईटी कंपनी है और ये ब्रॉडबैंड में डील करती है। जैसे कि देखा होगा आपने, केबल लगाते हैं, केबल हैथवे की कंपनी हो गई, एयरटेल कंपनी हो गई, तो उसी टाइप की कंपनी है। तो इसमें आपको फील्ड में ऑर्डर्स लेके आने होंगे, कंपनीज में जाके बात करनी होगी, वहाँ पे कनेक्शंस करने होंगे आपको ब्रॉडबैंड के।
तो इस सेल्स वाली प्रोफाइल में यही जॉब रहेगी। और दूसरी जो प्रोफाइल है वो टैली कॉलर की प्रोफाइल है। टैली कॉलर में जो चाहिए यहाँ पे एक फ़ीमेल कैंडिडेट ही चाहिए टैली कॉलर कॉलिंग प्रोफाइल के लिए। जो इसका वर्क ऑफिशियल वर्क रहेगा प्रॉपर, ऑफिस में बैठ के जो भी लीड्स होती हैं जो कंपनी देगी उनको कॉल करना और नए क्लाइंट्स बनाना, नए कस्टमर्स बनाना, ये काम रहेगा इसका। तीसरी जो प्रोफाइल है यहाँ पे जूनियर अकाउंटेंट की प्रोफाइल है। जूनियर अकाउंटेंट में भी फीमेल कैंडिडेट ही चाहिए यहाँ पे इनको। यहाँ पे जो कैंडिडेट रहेगा उसे टैली की नॉलेज हो, या बीकॉम परसुइंग हो, या बीकॉम कर चुकी हो वो, और उसे चालान बनाना, बुक कीपिंग करना, एंट्री करना, सेल परचेज़ के बिल चढ़ाना, ये सब उसको नॉलेज हो थोड़ी बहुत, तो वो अप्लाई कर सकती है। अगर उसने कहीं कोर्स भी कर रखा है तो एज ए फ्रेशर भी है तो वो भी अप्लाई कर सकती है, बस थोड़ा कॉन्फिडेंट हो बात करने में। तो दोस्तों यहाँ पे ये 3 वैकेंसी अभी निकली हुई है इस आईटी कंपनी के अंदर। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं वो इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, वहाँ पे जाकर फॉर्म फिलअप करिए। कंपनी आपको कॉल करेगी और आपको प्रॉपर इंटरव्यू का एड्रेस देगी, जिसमें आप जाके इंटरव्यू अपना दे सकते हैं। तो दोस्तों सेल्स एग्जीक्यूटिव, टैली कॉलर और जूनियर अकाउंटेंट, ये 3 प्रोफाइल अभी चल रही हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बताना चाहूँगा आपको सैलरी इसमें क्या क्या रहेंगी तीनों प्रोफाइल्स में। टैली कॉलर की जो सैलरी रहेगी वो 10 से 15 हज़ार रुपये फिक्स सैलरी रहेगी। अगर फ्रेशर है तो 10,000 मिल जाएगी। अगर उसने कहीं काम कर रखा है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो लास्ट सैलरी पे उसको हाइक मिल जाएगा। इस फिक्स सैलरी के अलावा कंपनी आपको वो इंसेंटिव्स भी देती है अलग से जो आप काम करते हैं। इसके अलावा सेकंड प्रोफाइल जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है उसमें भी सैलरी 10 से 12 हज़ार ही है। आईटीआई डिप्लोमा इलेक्ट्रीशियन वाले कैंडिडेट्स जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिक्स सैलरी के अलावा कंपनी आपको कन्वेंस देगी, मोबाइल रीइंबर्समेंट का पैसा भी आपको अलग से देगी और इंसेंटिव भी अलग से देगी। यानी फिक्स सैलरी के अलावा इंसेंटिव इस प्रोफाइल के अंदर है, अवेलेबल है। जूनियर अकाउंटेंट है दोस्तों, यहाँ पे जो सैलरी है उनकी 10 से 15 हज़ार के बीच में सैलरी रहेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, डॉक्यूमेंट बता देता हूँ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे यहाँ पे। एक रिज्यूम चाहिए होगा आपका, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, 10th-12th की मार्कशीट। और अगर आप सेल्स में अप्लाई कर रहे हैं फील्ड सेल्स में, तो वहाँ पे डिप्लोमा या आईटीआई आपने कर रखी इलेक्ट्रीशियन में, तो उसका डॉक्यूमेंट भी आपका लगेगा यहाँ पे। एक बैंक पासबुक की कॉपी और 4 फोटोग्राफ, ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। ओरिजिनल के साथ साथ फ़ोटोकॉपी भी लेके जाना होगा आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे, सिलेक्शन होने के बाद। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मैं बताना चाहूँगा इसकी जो लोकेशन क्या रहेगी जॉब की। ये जॉब लोकेशन जो अभी यहाँ पे चल रही है वो NIT NH5 फरीदाबाद में चल रही है। यानी फरीदाबाद के जो नियर बाई के कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब में। और ये NIT NH5 में कंपनी है आपकी, काफ़ी बड़ी कंपनी है और काफ़ी पुरानी कंपनी है ये। फिक्स सैलरी के अलावा दोस्तों बताना चाहूँगा आपको कंपनी यहाँ आपको क्या क्या बेनिफिट दे रही है। यहाँ पे फंड है, यानी फंड यानी कि प्रोविडेंट फंड, यानी PF कटेगा आपका यहाँ पे। ईयरली बोनस आपको मिलेगा और एक्स्ट्रा काम अगर आप करते हैं तो ओवर टाइम भी कंपनी आपको देगी। यानी फ़िक्स सैलरी जो है आपकी यहाँ पे जो बताई थी आपको मैंने, 10 से 15 हज़ार के बीच में फ़िक्स सैलरी तो रहेगी ही रहेगी। और इसके अलावा जो अदर फैसिलिटी है वो फ़ंड, बोनस और ओवर टाइम का बेनिफिट है आपका यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, और बताना चाहूँगा इंटरव्यू अगर आप कभी कहीं भी किसी भी कंपनी में आप जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो एक बात ध्यान रखें, हमेशा फॉर्मल ड्रेस में ही जाएं, प्रॉपर अपने सारे डॉक्यूमेंट का सेट लेके जाएं और कभी भी चप्पल पहन के या लोअर पहन के ना जाएं। ध्यान रखें कि बहुत से बच्चे होते हैं गलतियाँ कर देते हैं, वो बस ऐसे ही चले जाते हैं डायरेक्ट, बिना किसी डॉक्यूमेंट के, बिना किसी प्रिपरेशन के, वो पहले राउंड में ही फेल हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, थोड़ा सा प्रिपरेशन, थोड़ी सी तैयारी के साथ जाएं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें कि अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है। कई बार बच्चे अपना होपलेस हो जाते हैं इंटरव्यू के टाइम में और बोल नहीं पाते, अपने बारे में बता तक नहीं पाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अपने बारे में इंट्रोडक्शन कैसे देना है, खुद को कैसे रिप्रेजेंट करना है और जिस प्रोफाइल में काम करके आए हैं उसको कैसे एक्सप्लेन करना है। तो बस ये चीज़ ध्यान रखी जाती है इंटरव्यू टाइम पे। बस आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो, बोलने में थोड़ा सा एक्टिव हैं, अगर आप एनर्जी लेवल है आपके बात करने के अंदाज में, तो आप इजीली इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी ये लोअर प्रोफाइल्स की जॉब्स हैं, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बस आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाएगा, आपका IQ देखा जाएगा, कितने एक्टिव हैं आप बात करने में। ये सारी क्वालिटी अगर आपके अंदर हैं तो आप इजीली इस जॉब को ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर इसके अलावा कोई क्वेरी है तो आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिए, उस पर HR आपको कॉल भी करेंगे और एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है तो आप कॉल पर उनसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे इस जॉब प्रोफाइल के अंदर 10th-12th ITI इलेक्ट्रीशियन सभी प्रकार के जो स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स हैं अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के अंदर। ठीक है दोस्तों, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। हम कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब पे, सब देख ही रहे हैं आप हमें। तो चैनल को हमें सब्सक्राइब करिए और अपने आगे दोस्तों को भी शेयर करिए जो भी इस जॉब को लेना चाहते हैं, जो भी नीडी हैं।
थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट आपके इंटरव्यू के लिए। हैव अ नाइस डे। नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दिल्ली एनसीआर फ्री जॉब्स में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रिलायंस फ्रेश की भर्तियाँ, जिसमें काफ़ी सारी वैकेंसी निकली हुई हैं। कम से कम यहाँ पे 100-150 बच्चों की भर्तियाँ निकली गई हैं। तो आपको मैं आज इस जॉब के लिए पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, इस जॉब में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई है काफ़ी टाइम के बाद, जिसका काफ़ी बेसब्री से लोग इंतज़ार करते हैं कि ये वैकेंसी कब निकलेगी स्टोर प्रमोटर की। जो लोग फ्रेशर्स हैं वो भी काफ़ी इसका वेट करते हैं इस वैकेंसी का, और एक्सपीरियंस लोगों द्वारा भी काफ़ी इसका वेट किया जाता है। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिए। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप यहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जॉब लोकेशन क्या रहेगी, इंटरव्यू प्रोसेस क्या रहेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस जॉब का नोटिफिकेशन मिलता रहे और जो भी जॉब्स मैं अपलोड करता हूँ सबका नोटिफिकेशन आपको 1 बाय 1 आता रहे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस जॉब में क्या क्या प्रोसेस रहेगा आपका। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, ये जॉब स्टोर प्रोमोटर की जॉब है। यहाँ पे मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे पार्ट टाइम भी लोग अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब में, और फुल टाइम भी। यानी अगर आप कहीं ऑलरेडी वर्किंग है और आप चाहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा पैसा अर्न कर सकें फुल टाइम जॉब के साथ साथ, तो यहाँ पे 4-5 घंटे की आप जॉब करके एक्स्ट्रा पैसा अर्न कर सकते हैं। कंपनी आपको यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन देती है, चाहे वो फुल टाइम करना चाहें या पार्ट टाइम करना चाहें। तो ये काफ़ी बेस्ट ऑप्शन रहता है। इसमें आपका जो स्टोर खुला रहता है मॉर्निंग 6 बजे से ओपन हो जाता है और रात के 11 बजे तक ओपन रहता है। यानी इन मॉर्निंग 6 से 11 के बीच में आप कोई भी शिफ्ट चूज़ कर सकते हैं। अगर आप फुल टाइम काम करते हैं तो नॉर्मल जनरली 6 से 3 बजे की शिफ्ट रहती है मॉर्निंग से आफ्टरनून तक की। अगर आप आफ्टरनून से नाइट शिफ्ट करते हैं तो 3 बजे से 11 बजे तक की शिफ्ट रहती है आपकी। तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं यहाँ पे इन दोनों घंटे की शिफ्ट करने के भी, 4 से 5 घंटे की शिफ्ट करने की भी। तो दोस्तों अगर आप इंडिया के किसी भी राज्य, किसी भी क्षेत्र से संबंध रखते हैं तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ये फ्रेशर्स की वैकेंसी है। यहाँ पे फ्रेशर्स एक्सपीरियंस दोनों ही तरह के बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक ऐसी वैकेंसी है जिसका लोग बहुत इंतज़ार करते हैं, क्योंकि मोस्टली जो जॉब निकलती है फ्रेशर लेवल पे वो दोस्तों ज़्यादातर टेली कॉलिंग की निकलती है या फिर फील्ड की निकलती हैं, जिससे लोग करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि थोड़ा उनको लगता है कि टारगेट वाली जॉब रहेगी, कॉलिंग कर करके थक जाते हैं, फील्ड में धक्के खाना पड़ता है, इधर से उधर भागना पड़ता है। लेकिन एक ऐसी जॉब है रिलायंस फ्रेश में प्रमोटर की जो निकली हुई है, आपको आराम से एक शोरूम आपको दिया जाएगा, वहाँ पे कस्टमर को आपको सपोर्ट करना है। आपको जो रिलायंस के जो ब्रांड्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको प्रमोट करना होता है। काफ़ी अच्छा और काफ़ी आसान काम होता है ये, क्योंकि यहाँ पे जो भी स्टॉक आता है स्टॉक का ध्यान रखना, क्या ख़त्म हो रहा है उसको मैनेज करना। तो कई सारा इंटरनल वर्क होता है, जिसमें अब कई सारे बच्चे अप्लाई भी करते हैं काफ़ी अच्छे लेवल पे। और यहाँ पे दोस्तों ये फ्रेशर की जॉब सबसे बड़ी बात है, तो फ्रेशर ईज़िली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, इस जॉब में अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी जो यहाँ पे जो सैलरी रहेगी वो आपके यहाँ पे दोस्तों मिनिमम 11,000 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी दी जाएगी कंपनी की तरफ से। और जो अगर आप एक्सपीरियंस हैं, अगर आपने स्टोर प्रमोटर में पहले से काम किया हुआ है, तो कंपनी आपको यहाँ पे 16,000 रुपये इन हैंड सैलरी दे रही है। यानी कि आपकी ये नेट टेक होम है जो आपके अकाउंट में क्रिएट होगी। यानी कि फ़िक्स सैलरी 11-16,000 रुपये हो गई। इसके अलावा पीएफ ईएसआई भी आपका अलग से कटेगा। ईएसआई यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस होता है, यानी मेडिक्लेम में आपका कार्ड बनेगा जिसमें आपके मम्मी पापा आप कवर होंगे, जिसका पूरा जो भी, अगर मान लीजिए कभी आप बीमार पड़ जाते हैं, घर में कोई बीमार पड़ता है, तो सरकारी हॉस्पिटल में जो भी खर्चा आएगा सारा मुफ्त होगा बिल्कुल ही। इसके अलावा पीएफ का बेनिफिट है, प्रोविडेंट फंड कटेगा, इंसेंटिव भी कंपनी आपको दे रही है यहाँ पे फिक्स सैलरी के अलावा। तो ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है रिलायंस कंपनी की तरफ से। जानते हैं रिलायंस काफ़ी बड़ा ब्रांड है, धीरू भाई अंबानी ग्रुप का एक रिलायंस फ्रेश ब्रांड है ये, रिलायंस फ्रेश स्टोर। ये आज पूरे भारत में फैला हुआ है, इससे कई सारे आउटलेट्स हैं। तो यहाँ पे काफ़ी वैकेंसी हर साल निकलती है। इस साल भी पिछले साल की तरह कंपनी ने काफ़ी सारी भर्तियाँ निकाली हैं, लगभग 100-150 सीटें यहाँ पे आई हुई हैं, जिसमें आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं और अपना इस काम को स्टार्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। बताना चाहूँगा दोस्तों, इसमें फ़िक्स सैलरी के अलावा कंपनी आपको फ़ंड भी देती है, बोनस भी देती है ईयरली आपको, और ओवर टाइम की फैसिलिटी भी है। तो यानी फ़िक्स सैलरी के साथ साथ ये आपको अलग से सुविधाएँ दी जाएंगी। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा जॉब ऑप्शन आज आपके लिए मैं लेके आया था, जिसका मैंने वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो को पूरा आराम से समझिए, देखिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को भी जाके शेयर करिए। और इसमें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड जो होते हैं बता देता हूँ आपको। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, मिनिमम डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए आपके, जैसे कि रिज्यूम हो गया, आधार कार्ड पैन कार्ड हो गया, कोविड सर्टिफिकेट हो गया, 10वीं 12वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, बैंक की पासबुक होनी चाहिए, पासबुक नहीं है तो चेकबुक भी लगा सकते हैं, क्योंकि सैलरी जो होती है दोस्तों अकाउंट में क्रिएट होती है, कैश नहीं मिलती है यहाँ पे।
तो इसलिए बैंक पासबुक का फर्स्ट पेज आपसे मांगा जाता है। वैसे ही चेकबुक की कॉपी भी लगा सकते हैं। इसके अलावा 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए होगा, कलर कॉपी लगाने लगती है पासपोर्ट फ़ोटो की, वो भी आपको सबमिट करना होता है। ठीक है दोस्तों, और ध्यान रखें एक बात, कभी भी इंटरव्यू के लिए जाएँ तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ ज़ेरॉक्स करा के लेके जाएँ, क्योंकि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे वेरीफाई होते हैं। वेरिफिकेशन के बाद आपकी ज़ेरॉक्स कॉपी फाइल में सबमिट हो जाती हैं, जिसे एचआर अपनी फाइल में रखते हैं। ठीक है दोस्तों, और बताना चाहूँगा कि जो अभी जॉब निकली हुई है वो निकली है अभी नोएडा लोकेशन के लिए, यानी कि नोएडा जो आपने देखा होगा सेक्टर 133 नोएडा नियर जीआईपी मॉल, वहाँ पे एक जीआईपी मॉल है, वहीं पे ये वैकेंसी निकली है रिलायंस फ्रेश की। तो आपके इंटरव्यू जो होंगे सीधा वहीं रिलायंस फ्रेश स्टोर में होंगे, वहाँ के एचआर आपका इंटरव्यू लेंगे। और दोस्तों बताना चाहूँगा, इस जॉब में अप्लाई करने के लिए मैं इस वीडियो के अंदर एक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको एक फॉर्म भेजूँगा, फॉर्म का लिंक मैंने डाला हुआ है। उस फॉर्म को कंप्लीट आप भरिए, अपना नाम, फादर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और जो भी चीज़ें मांगी गई है उसको फुल करिए। और जैसे आप फुल करके सबमिट करते हैं, फिल करके कंपनी के एचआर आपको 24 से 48 घंटे में कॉल करके आपको बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। ठीक है दोस्तों, और ध्यान रखें जब भी आप इंटरव्यू में जाएं तो कुछ प्रोसेस होते हैं उसको फॉलो करें। जैसे कभी भी इंटरव्यू में जाएं तो तरीके से फॉर्मल ड्रेस में ही जाएं, चप्पल पजामे में कभी भी ना जाएं, क्लीन शेव हो आपकी, मास्क पहन कर जाएं, जूते अपने अच्छे से पहने हो, साफ़ सुथरे कपड़े हों आपके। क्योंकि क्या होता है इसमें दोस्तों है कि आपका कस्टमर से इसमें इंटरेक्शन होता है, कस्टमर हैंडलिंग वाला काम है ये, क्योंकि कस्टमर से आपको फेस टू फेस उनसे बात करनी होती है, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी होती है। इसलिए पर्सनल हाइजीन और आपका एक गुड लुक बहुत मैटर करता है इस जॉब्स के लिए, क्योंकि ये बैकएंड की जॉब तो है नहीं कि कस्टमर से कोई इंटरेक्शन ना हो, इसमें कस्टमर फेस टू फेस इंटरेक्शन रहता है। और दोस्तों बताना चाहूँगा, इस जॉब को लेने के लिए आपके इंटरव्यू होंगे, यहाँ पे इंटरव्यू को आपको क्रैक करना पड़ेगा। बेसिक इंटरव्यू सा इंटरव्यू होता है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप फ्रेशर से नॉर्मली उनका माइसेल्फ पूछा जाता है कि उन्होंने कहाँ पे पढ़ाई करी है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कितने उनके मार्क्स आए हैं। कंपनी उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल चेक करती है इन बच्चों का, कि बच्चे बोलने में कितना एक्टिव हैं, कितने कॉन्फिडेंस से वो बात कर रहे हैं, उनको कितनी नॉलेज है, जो उन्होंने पढ़ाई करी है, कहाँ से की है, कितने मार्क्स आए हैं, उन्होंने कौन से ईयर में अपनी 10th-12th पास की है। जो उनके रिज्यूम में चीज़ें मेंशन होती है ज़्यादातर अच्छा वही उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। लेकिन कुछ बच्चे कितने होपलेस हो जाते हैं इंटरव्यू टाइम में कि उन्हें वो भूल जाते हैं कि उन्होंने कब ये चीज़ें पास करी हैं। तो ऐसी गलतियाँ बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल तैयारी के साथ जाएँ, कॉन्फिडेंट होकर बात करें, आपका ईज़िली वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों बताना चाहूँगा, इस जॉब को पाने के लिए किसी को पैसा ना दें, क्योंकि ये फ्री वैकेंसी है। मार्केट में बहुत से फ्रॉड लोग बैठे हुए हैं जो जॉब के नाम पे बच्चों से पैसे ले लेते हैं और ठग लेते हैं। तो ऐसे किसी भी एजेंट को किसी प्रकार का कोई पैसा ना दें, ये जॉब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, और बताना चाहूँगा, इस जॉब में बॉयज़ गर्ल्स दोनों ही तरह के लोग अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप कहीं से भी संबंध रखते हो, किसी भी क्षेत्र से, किसी भी राज्य से, आप इजीली इसमें जॉब में अप्लाई करें। बस आपके अंदर बोलने की कला होनी चाहिए, बात करने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इस जॉब आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो जब आपको एचआर कॉल करेंगे कंपनी के, तो उनको कॉल करके आप पूछ सकते हैं कोई भी इन्फॉर्मेशन, अगर मान लो मैंने इस जॉब में नहीं बताई है तो अगर इसमें स्किप हो गई है तो कंपनी के एचआर भी आपकी पूरी हेल्प करेंगे सारे आपके आंसर्स देने में। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी मैं जॉब पोस्ट करूँ इस चैनल पे आपको इसका नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट आपको इस जॉब के लिए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दिल्ली एनसीआर फ्री जॉब्स में। आज आपके लिए मैं एक ऐसी वैकेंसी लेके आया हूं आपके लोगों के लिए जो काफ़ी भारी मात्रा में युवक युवतियां उसका इंतज़ार करते हैं। और ये वैकेंसी है मोबाइल स्टोर प्रोमोटर्स की, जो मोबाइल शोरूम्स में सेल्समैन का काम करते हैं, मोबाइल स्टोर में मोबाइल प्रमोशन का काम करते हैं। ये इस टाइप की वैकेंसी आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको सारी जानकारी दूंगा कि इसमें सैलरी कितनी मिलने वाली है, अप्लाई का प्रोसेस कितना है, जॉब लोकेशन क्या रहेगी और इसमें कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे इस वीडियो में बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके पास जॉब अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलता रहे नई जॉब्स का। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, ये जो वैकेंसी है हमारी, इस वैकेंसी का नाम है स्टोर प्रमोटर। यानी जितने भी मोबाइल के शोरूम्स होते हैं, जियोमी के और एमआई के शोरूम्स होते हैं, तो वहाँ पे ये वैकेंसी हमारे पास आई हुई है आज।
यानी कि आपको मोबाइल शोरूम में और जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं वहाँ पे जो स्टोर बने होते हैं Xiaomi के, रेडमी के, आपको वहाँ पे काम करना है। और बताना चाहूँगा दोस्तों, इस जॉब में 12th पास जो कैंडिडेट्स हैं हमारे, 12वीं पास जिन्होंने कर रखी है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो जॉब है ये लिमिटेड एरियाज़ में ही है, लिमिटेड लोकेशंस में ही है। लोकेशन की जानकारी भी आपको दूंगा मैं। और बताना चाहूँगा दोस्तों, इस जॉब के अंदर जो सैलरी यहाँ पे कंपनी दे रही है वो आपको 18,000 इन हैंड दे रही है। प्लस में आपको PF ESI मिलेगा, साथ में इंसेंटिव भी कंपनी इसमें आपको देगी इस जॉब के अंदर। तो इसमें टोटल जो सीटें हैं दोस्तों वो 75 सीट्स निकली हुई है। ऑल ओवर दिल्ली, NCR और नॉर्थ इंडिया के एरिया में जो ये सीट्स हैं वो नॉर्थ इंडिया के अंदर है काफ़ी, मीन्स यानी दिल्ली NCR हो गया आपका, इसके अलावा ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद, चंडीगढ़, लखनऊ, उत्तराखंड, कई सारी लोकेशन पर निकली हुई हैं दोस्तों ये वैकेंसी। तो इसमें इस जॉब में अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपका 12th पास होना ज़रूरी है और आपको कम से कम स्टोर का एक्सपीरियंस हो। यानी इसमें एक्सपीरियंस भी कम से कम मांगा गया है 6 महीने का इस जॉब में अप्लाई करने के लिए। यानी आपने किसी भी मोबाइल शोरूम में या स्टोर में आपने काम करा हो मोबाइल सेलिंग का और आपको मिनिमम 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस है, चाहे वो किसी भी ब्रांड का प्रमोशन करा हो या किसी भी ब्रांड के साथ जुड़े हों, चाहे वो नोकिया, सैमसंग, आईफोन, वीवो, ओप्पो, किसी भी शोरूम में या किसी भी स्टोर में आपने अगर 6 महीने काम किया है तो इस जॉब में आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छा पैकेज यहाँ पे कंपनी आपको दे रही है, जो कि 18,000 रुपये इन हैंड है। यानी PF ESI तो कटेगा ही कटेगा और सब कुछ काट पीट के आपको इन हैंड 18,000 मिलेगी। और काम अच्छा करते हैं, अब ज़्यादा सेल करते हैं, यानी अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं तो आपको इंसेंटिव भी कंपनी देगी। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, इस जॉब में आपका फिक्स सैलरी और इंसेंटिव्स के अलावा कंपनी आपको यहाँ पे बोनस भी देती है, ईयरली बोनस होता है। ओवर टाइम की फैसिलिटी भी कंपनी आपको यहाँ पे देती है, एक्स्ट्रा ओवर टाइम का पैसा भी आपको कंपनी की तरफ से मिलेगा। बता देता हूँ, इस जॉब में अप्लाई करने के लिए नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स ही लगते हैं जो हर बार आपको बताए मैंने, सेम डॉक्यूमेंट्स भी हैं इस बारी। डॉक्यूमेंट्स सेम ही लगेंगे आपके, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोविड सर्टिफिकेट, 10th-12th की मार्कशीट, पासबुक और पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ। और दोस्तों अगर 6 महीने आपने कहीं पे काम किया है तो अपना रिज्यूम में 6 मंथ का एक्सपीरियंस ज़रूर लिखवाएं। और आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पुरानी कंपनी का है तो चलेगा, वरना सैलरी स्लिप अगर है तब भी काम बन जाएगा उससे। सैलरी स्लिप हो गया या रिलीविंग लेटर हो गया, मतलब कोई ना कोई एक प्रूफ हो कि आपने पुरानी प्रीवियस कंपनी में 6 महीने कम से कम आपने काम किया हुआ है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट हैं तो इस जॉब में आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि इस जॉब में प्रॉपर लोकेशन क्या क्या है। जैसे कि ईस्ट दिल्ली का पूरा एरिया है अपना, जैसे लक्ष्मी नगर हो गया, करकरडूमा हो गया, अक्षरधाम हो गया, इस साइड का एरिया ईस्ट दिल्ली का एरिया आता है। शादरा हो गया आपका। वेस्ट दिल्ली भी अवेलेबल है, वेस्ट दिल्ली में आपका नांगलोई, मुंडका, उत्तम नगर हो गया। नॉर्थ दिल्ली में आपका रोहिणी, पीतमपुरा। साउथ दिल्ली है आपका अवेलेबल हमारे पास। यानी दिल्ली सब ऑल ओवर दिल्ली में वैकेंसी है ये। साथ में नोएडा अवेलेबल है, ग्रेटर नोएडा भी है। गाज़ियाबाद, गुड़गांव के कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। चंडीगढ़ लोकेशन भी अवेलेबल है यहाँ पे, और लखनऊ, उत्तराखंड भी अवेलेबल है। यानी ये कई सारी लोकेशंस पे मोबाइल स्टोर प्रमोटर की जॉब आई गई है, आ रखी है। ये कुछ हटके इस बार हमारी प्लेसमेंट कंपनी के थ्रू वैकेंसी आई हुई हैं। और मैं आपको इसमें अंदर बताना चाहूँगा दोस्तों, मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उसमें आप फॉर्म फिल कर दिया करें। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ हमारे चैनल पे आते हैं, वीडियो देखते हैं, अपना जॉब का एक फॉर्म दिया गया है हमने डिस्क्रिप्शन में, उसको फिल कर दिया करें ताकि HR आपको आपके नंबर पे कॉल कर सके और आपको इंटरव्यू के लिए बुला सकें। ठीक है दोस्तों। और बताना चाहूँगा, कभी भी आप इंटरव्यू के लिए जाएँ तो कुछ बातों का ध्यान रखें। जैसे कि इंटरव्यू में हमेशा फॉर्मल ड्रेस में जाएँ, चप्पल पजामे में कभी भी ना जाएँ। कोशिश करें क्लीन शेव हो आपकी, मास्क पहन कर जाएँ और जूते पहन कर जाएँ, चप्पल में कभी भी ना जाएँ। और दोस्तों ये जो जॉब है बिल्कुल मुफ्त जॉब है, इसके लिए आप किसी को कोई पैसा ना दें, अन्यथा आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। मैं जितनी भी जॉब यहाँ पोस्ट करता हूँ, वीडियो जितनी अपलोड करता हूँ, सारी फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब होती है। इन जॉब्स में किसी भी प्रकार का कोई पैसा किसी को देना नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस बातों का, ताकि कहीं आप ठगे ना जाएं, क्योंकि आजकल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। काफ़ी सारे प्लेसमेंट एजेंसीज ऐसी हो गई हैं जो बच्चों से पेमेंट लेती है, चार्जेस लेती है। तो इस बात का ध्यान रखें, किसी को कोई पैसा ना दें। तो दोस्तों ये जो जॉब है
काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और 75 सीट्स हैं टोटल यहाँ पे। इन सभी लोकेशंस पे 75 सीटें अवेलेबल हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, या आप देश विदेश के किसी भी क्षेत्र या राज्य से संबंधित रखते हों, आप इन लोकेशंस पे जॉब अप्लाई कर सकते हैं। बस आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए और आपको कम से कम 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए सेल्स प्रमोटर का, मोबाइल शोरूम में या मोबाइल स्टोर पे, किसी भी कंपनी का चाहे एक्सपीरियंस हो। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए और इस जॉब में अप्लाई करिए और अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए कि कैसे आपको इंट्रोडक्शन देना है, अपने बारे में कैसे खुद को इंट्रोड्यूस करना है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एलिजिबल होते हैं, उन्हें पूरी नॉलेज होती है काम कैसे करना होता है, लेकिन जब इंटरव्यू का टाइम आता है तो वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो खुद को प्रेजेंट नहीं कर पाते कि कैसे बोलना है, कैसे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें, घबराएं ना बिल्कुल भी इंटरव्यू में, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बिना झिझके, बिना किसी हेजिटेशन के आप वहाँ बात करिए, अपनी चीज़ें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। एचआर आपको शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे। और रिज्यूम में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शो करें जब भी कभी जाएँ तो दोस्तों बताना चाहूँगा, ये हमारा चैनल है दिल्ली एनसीआर फ्री जॉब्स। इसमें आपको हर तरह की जॉब्स अपडेट्स आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे हर जॉब का। और हम कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं, वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों हमारे इस चैनल में बने रहने के लिए और हमारे वीडियो अंत तक देखने के लिए। आपको आपकी जॉब्स के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल दिल्ली एनसीआर फ्री जॉब्स। आज आपके लिए मैं एक बार फिर से नई वैकेंसी लेके आया हूं। इस बार ये भी बल्क हायरिंग ही हो रही है, बल्क वैकेंसी ही है। इसमें फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों तरह के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जिंदल आपने नाम सुना ही होगा, काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स में डील करती है कंपनी। जिंदल की काफ़ी सारी ब्रांचें हैं, नाम भी सुना होगा, जिंदल स्टील्स है, जिंदल मैन्युफैक्चरिंग है, जिंदल प्लांट्स में जैसे कि कपड़ों के गारमेंट्स में भी डील करती है, मैन्युफैक्चरिंग आयरन्स में भी डील करती है, कई सारी बीपीओ और टेलीकॉम सेक्टर के अंदर भी है जिंदल। तो ये काफ़ी एक बड़ा ब्रांड है। तो इसमें आज मैं आपके लिए हायरिंग्स लेकर आया हूँ और ये बल्क हायरिंग है दोस्तों। कम से कम 100 वैकेंसी यहाँ पे निकली गई है, जहाँ मेल फीमेल दोनों ही लोग अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी भी फ्रेशर की यहाँ पे 15,000 रुपये से स्टार्टिंग है। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, ये काफ़ी टाइम के बाद ऐसी बल्क हायरिंग निकली है हमारे पास जिसमें कोई टारगेट नहीं है, टारगेट फ्री जॉब है। मोस्टली आजकल जो कैंडिडेट्स होते हैं टारगेट फ्री जॉब ढूंढ रहे होते हैं, तो एक ऐसी ही वैकेंसी है। और ये एक इनबाउंड प्रोसेस है, यानी है तो कस्टमर वॉइस सपोर्ट का ही प्रोसेस है, बट ये आउटगोइंग यानी आउटबाउंड नहीं है, ये इनबाउंड प्रोसेस है दोस्तों ये। तो इसमें जो लोग 12वीं पास हैं, ग्रेजुएशन कर रखे हैं, फ्रेशर्स हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं पूरा प्रोसेस में बताऊंगा इस जॉब में कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस रहेगा, कहाँ इसके इंटरव्यूज चल रहे हैं, किस एचआर से बात करनी है, सारा प्रोसेस आपको पूरा बताऊंगा इस वीडियो में। आप लास्ट तक बने रहो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको लेटेस्ट जो जॉब्स हैं वो अपडेट्स आपको मिलती रही टाइम टू टाइम। और नोटिफिकेशन में वो भी एक्टिवेट कर लो, नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन होता है, तो ताकि आपको जो भी मैं जॉब पोस्टिंग करूँ यूट्यूब के थ्रू उसका आपको अपडेट मिलता रहे टाइम टू टाइम। और हमारा व्हाट्सएप का जॉब ग्रुप्स भी है, वहाँ अगर आप ऐड हो तो आपको वहाँ भी आपको अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, हम प्रोफाइल की बात करते हैं। यहाँ पे जो प्रोफाइल चल रही है वो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल चल रही है, यानी कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव कह सकते हैं, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव एक ही बात है। यानी जिंदल जो कंपनी है, बीपीओ कंपनी है, इनके भी क्लाइंट्स होते हैं। जैसे काम तो आप जिंदल कंपनी के अंदर ही करेंगे, लेकिन उन्होंने भी काम आउटसोर्स कर रखा होता है। बीपीओ क्या करती है कि दूसरे कंपनी उसके लिए भी काम करती है, तो उनकी दूसरी कंपनियाँ होती हैं, तो हम उनके एज ए कस्टमर सपोर्ट काम करते हैं। तो यहाँ पे जो उनका जो क्लाइंट है वो डाइकिन क्लाइंट है। डाइकिन भी काफ़ी बड़ी कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में डील करती है। तो इनका कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का आपको काम करना है, यानी जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो उनकी क्वेरी होती है, जो प्रॉब्लम्स होती है कस्टमर फेस कर रहे होते हैं, तो उनका सॉल्यूशन आपको देना होता है। वो वॉइस के थ्रू भी देना होता है, यानी कॉल्स पर भी देना होता है, और ईमेल और चैट के थ्रू भी देना होता है। तो यहाँ पे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल रहेगी, इनबाउंड प्रोसेस रहेगा पूरा। कॉल्स आपको रिसीव करनी होंगी, या कॉल खुद से नहीं करनी, सारी कॉल्स खुद आपके पास आएंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो जॉब रहेगी आपकी वो 8 से 9 घंटे की जॉब होती है दोस्तों ये। ठीक है, तो अगर आपने 12वीं पास कर रखी है और ग्रेजुएट भी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 12वीं पास हैं तो आपके पास कम से कम 3 महीने या 6 महीने का वर्क एक्सपीरियंस एटलीस्ट होना चाहिए आपके पास। आपने कहीं किसी कंपनी में जॉब कर रखा हो, चाहे किसी प्रोफाइल पे करा हो, और 3 से 6 महीने का एक्सपीरियंस हो। अगर आप फ्रेशर हैं और ग्रेजुएट हैं तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं लेकिन उस केस में ग्रेजुएशन कंप्लीट होना आपका नेसेसरी है, यानी ग्रेजुएशन कर रखी है और फ्रेशर हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं और 12वीं पास है तो अप्लाई नहीं कर सकते, यानी मिनिमम जो
यहाँ 2 कंडीशंस लगा रखी है कंपनी ने। अगर आप 12वीं पास है तो आपका कम से कम एक्सपीरियंस 3 से 6 महीने का होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट है तो आप फ्रेशर लेवल पे भी इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बताना चाहूँगा इसमें जो सैलरी जो रहेगी आपकी, तो दोस्तों इन हैंड जो सैलरी रहेगी फ्रेशर्स की वो 15,000 रुपये इन हैंड रहेगी। अगर आपने कहीं और दूसरी जगह काम भी कर रखा है, कहीं टेली कॉलिंग में 3 महीने 6 महीने, तो 16,000 रुपये तक आपकी इन हैंड सैलरी रहेगी। PF ESI डिडक्शन आपका कंपनी अलग से करेगी सैलरी के अलावा, यानी इन हैंड जो टेक होम जो सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी वो 15 से 16,000 रुपये आएगी पर मंथ। इंसेंटिव्स आपका यहाँ पर अलग रहेगा। और दोस्तों यहाँ पे जो शिफ्ट रहती है मॉर्निंग शिफ्ट भी रहती है। और कंपनी जो है दोस्तों वो 8 बजे ओपन हो जाती है मॉर्निंग में, तो 8 बजे से शिफ्ट स्टार्ट हो जाती है। 8-9 घंटे की शिफ्ट रहेगी, यानी मॉर्निंग से इवनिंग तक कह सकते हैं और आफ्टरनून से नाइट तक कह सकते हैं। तो 2 शिफ्ट चलती है, तो किसी भी शिफ्ट में आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, और इस जॉब्स में दिल्ली NCR के लोग तो ईजिली अप्लाई कर सकते हैं, बाहर के कैंडिडेट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी अदर स्टेट में रहते हैं तो वो भी अपने यहाँ पे जॉब के लिए अप्लीकेशन दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और बताना चाहूँगा इसमें जो शिफ्ट रहती है 9 आवर शिफ्ट बताई दी आपको मैंने। रोटेशन शिफ्ट रहेगी दोस्तों, इसमें सैटरडे संडे जरूरी नहीं कि फिक्स ऑफ ही मिले। 7 डेज़ का एक वीक होता है, तो वीक में किसी भी दिन आपको एक ऑफ मिल सकता है। अगर आप फ्रेशर्स हैं तो फ्रेशर्स के लिए यहाँ पे दोस्तों क्या है कि कंपनी 18 दिन की आपको ट्रेनिंग देती है। ट्रेनिंग में काम आपको सिखाया जाता है, काम कैसे करना है। काम सीखने का भी कंपनी आपको 5,000 रुपये का अलग से स्टाइपेंड देती है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके अलावा जो फिक्स सैलरी जो रहेगी 18 दिन के बाद वो 15 से 16,000 रुपये इन हैंड रहेगी। यानी ट्रेनिंग पीरियड पे जो 18 दिन आप काम सीखेंगे कंपनी की तरफ से, तो उसके आपको 5,000 रुपये कंपनी स्टाइपेंड देगी। ठीक है, 9 आवर्स रोटेशन शिफ्ट हो गई, और डे शिफ्ट है, आफ्टरनून शिफ्ट है। 2 शिफ्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। मेल फीमेल दोनों ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स बताना चाहूँगा इसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंट जो हैं हर बार की तरह सेम डॉक्यूमेंट से हर कंपनी मांगती है। नॉर्मली रिज्यूम, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोविड सर्टिफिकेट हो गया, 10th 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो गई, पासबुक की कॉपी हो गई और फोटोग्राफ हो गई। सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएँ अपने साथ में जब भी इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आता है कंपनी की तरफ से। और कॉल कंपनी तभी करेगी जब अपने प्रॉपर फॉर्म भर रखा हो। इस वीडियो के लास्ट में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में जाके आपका एक लिंक शेयर कर दूंगा आप लोगों के लिए। उस लिंक में अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करिए और इस जॉब में अपना अप्लाई करिए। इस जॉब के अंदर फिर कंपनी क्या है कि आपको 24 से 48 घंटे में कॉल बैक कर लेगी। आपका प्रॉपर रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। बात एक चीज़ और ध्यान रखना कि आपका इंग्लिश इसमें प्रॉपर हो तभी अप्लाई करें आप। ऐसा नहीं है, कई बार मैंने देखा है कि वीडियो हम अपलोड तो कर देते हैं लेकिन जो रेलिवेंट कैंडिडेट्स नहीं होते हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो पहले की वीडियो को ध्यान से सुना करें दोस्तों कि वीडियो में क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी मैं बता रहा हूँ, उसी के अकॉर्डिंग अगर आप लोगों को लगता है कि आप एलिजिबल हैं तो ही अप्लाई करें। इससे क्या होता है ना कि आपका टाइम बचता है, HR का टाइम बचता है, क्योंकि अननेसेसरी फिर हम कॉल करते हैं आप लोगों को, कंपनी कॉल करती है तो रेलिवेंट प्रोफाइल नहीं मिलती है तो टाइम वेस्ट होता है सभी का। तो इसलिए अगर आप लगता है कि आप एलिजिबल हैं तो ही इस जॉब में आप अपना अप्लाई करें। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों ये जो कंपनी है ये दिल्ली के मोती नगर एरिया में अवेलेबल है। ये सिचुएटेड है कंपनी। नियरेस्ट जो मेट्रो स्टेशन पड़ता है मोती नगर है और कीर्ति नगर है। जिंदल एक्स के नाम से अगर आप कंपनी गूगल सर्च करेंगे तो आपको डायरेक्ट एड्रेस भी मिल जाएगा इस कंपनी का। लेकिन वहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू नहीं होते हैं। डायरेक्ट कभी मत पहुँच जाना कि ऐसा है कि मैंने आपको एड्रेस दे दिया है, कंपनी नाम बता दिया तो बच्चे डायरेक्ट वहीं पहुँच जाएंगे क्योंकि दिल्ली की जॉब है। वहाँ पर डायरेक्ट इंटरव्यू होगा ही नहीं। प्रॉपर जब आपका रिज्यूम का शॉर्ट लिस्ट होता है तो ही कंपनी कॉल करती है, तो ही आपको बुलाती है, क्योंकि उसमें फिर रेफरेंस लिखना होता है कि आपको भी किसके रेफरेंस है, वो किससे मिलना है। आपको पता ही नहीं होगा किसने बुलाया है, किससे मिलना है, किसने भेजा है, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं गेट पे आपको डायरेक्ट घर वापस भेज देंगे आपको। तो इसलिए डायरेक्ट ना पहुँचें कभी भी, जिसके थ्रू अप्लाई कर रहे हैं उनके थ्रू ही जाएँ आप। ठीक है फ्रेंड्स, और कभी भी जाएं तो जैसे बताता हूँ हर बार आपको मैं कि फॉर्मल ड्रेस में जाओ, हमेशा चप्पल पजामे में कभी मत जाओ, क्लीन शेव हो आपकी, मास्क पहन कर जाओ और साफ़ सुथरे आपके जूते हों, यानी एक एथनिक प्रॉपर तरीके से वेल ड्रेस्ड होके जाइए आप, क्योंकि वो एक MNC कंपनी है, कोई फैक्ट्री में आप जॉब करने जा नहीं रहे हैं। और दोस्तों ये हर बार की तरह ये जॉब भी हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब है, इसमें किसी को कोई पैसा नहीं देना है। ठीक है, कोई भी जॉब के लिए पैसे मांगे तो किसी को पैसा ना दें। वैसे मोस्टली अगर कंपनी में डायरेक्ट आप जाते हैं तो कोई पैसा नहीं लेता है, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं होता कि कंपनी है या कंसल्टेंसी है। मोस्टली कंसल्टेंसी वाले पैसा चार्ज कर लेते हैं, तो पैसा किसी को भी ना दें। ठीक है दोस्तों, यानी कि प्रोफाइल जो है बताइए आपको मैंने कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल्स है। वैसे प्रोफाइल इस कंपनी के अंदर कई सारी सीनियर प्रोफाइल्स भी निकली हुई हैं, लेकिन यहाँ पे जो बल्क हायरिंग चल रही है वो भी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव में ही चल रही है। मेल फीमेल कोई भी हो, अपना करियर एक अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, अपना एक MNC कंपनी में अपनी लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है, इन्वायरमेंट होता है, काफ़ी बढ़िया होता है, तो आप ऐसे कैंडिडेट्स जो हैं यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ईजिली।
तो आप इस वीडियो को लास्ट में जब देखते हैं और उसमें एक डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगा आपको नीचे, उस वहाँ पे जाकर अपना फॉर्म भरें, अपना नेम, अपना फादर नेम, ईमेल आईडी, सैलरी क्या है आपकी और कितना एक्सपेक्ट करते हैं आप, ये सब चीज़ें जो है फॉर्मेलिटी वो पूरा करिए। कंपनी आपको 24 से 48 घंटे में कॉल करेगी। और थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाएँ, कई सारे राउंड्स होते हैं, क्योंकि पहले आपका टेलीफोनिक राउंड होगा, उसमें आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं, क्योंकि जो फ्रेशर्स और कैंडिडेट्स होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि हमें इंटरव्यू में बोलना कैसे है, उनका रिप्लाई कैसे करना है, क्योंकि इंट्रोडक्शन में भी 4-5 चीज़ें होती हैं, हमें ध्यान रखनी होती है, उसमें गलतियाँ ना करें। तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा कि इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, बेसिक इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं, उसके ऊपर भी आपको जल्द ही मेरा एक वीडियो मिल जाएगा, ताकि आपको जितने भी इंटरव्यूज़ के लिए मैं यहाँ पे वैकेंसीज लगाता हूँ मैं, ताकि आप ये सारे इंटरव्यूज़ ईजिली क्रैक कर सको। कोई बड़ी बात नहीं होती है, फ्रेशर्स का इतना टफ राउंड नहीं होता है जितना कि एक्सपीरियंस वालों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो काफ़ी ईजी होता है। थोड़ा आप यूट्यूब पे थोड़ा सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इंटरव्यूज़ कैसे क्रैक करने होते हैं बीपीओ सेक्टर के अंदर। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट आपको जो मेरी तरफ से, ताकि आप सही अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएँ, अपने ईजी इंटरव्यूज़ को ईजिली क्रैक कर लें। और हमारे चैनल है दोस्तों, आपको सारे अपडेट्स आपको मैं देता रहता हूँ टाइम टू टाइम। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने, तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और हम भी कई सारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, यहाँ भी फॉलो करते रहे आप हमें, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे टाइम टू टाइम। और आप आगे भी इस जॉब्स को शेयर कर दीजिए, ताकि जो नीडी लोग हैं, जो नीडी पर्सन हैं, उनको भी ये जॉब मिल सके। ठीक है दोस्तों।